अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 11 अगस्त ट्यूसडे आज मुलाकात का दिन इमरान खान साहब से। उनकी फैमिली, बुशरा बीबी की जो फैमिली है वो भी वहाँ पर मौजूद है अडियाला जेल के बाहर, और कारकुनान की तादाद भी है। लेकिन आज एक और जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार से आज मुलाकात हुई। सोहेल आफरीदी साहब भी वहाँ पर पहुँचे, सीएम-केपी दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठे थे, और रजिस्ट्रार से मिलके आज जो पर्पस क्या है जी, पर्पस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो फिक्स किए जाएँ। सो उसके लिए एक प्रेशर डालने की भरपूर कोशिश है। 20 लाख ऑलरेडी सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो ये बात कह चुके हैं कि 20 लाख लोग वो 27 सितंबर को लेकर आएँगे। तो राना सनाउल्लाह साहब मौक़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 10-20 हज़ार जो है वो ऊपर नीचे 20 हज़ार कम भी हो जाए तो गुज़ारा हो जाएगा। लेकिन पीटीआई कोशिश करे कि 20 लाख बंदे अब इस्लामाबाद लेकर आए। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि बहुत कुछ ऐसा किया जाएगा। एक इस एहतजाज से ज़ाहिर है एप्रीहेंशंस इस एहतजाज के हवाले से फ़ियर्स तो मौजूद हैं कि भई लोग अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अगर डिसाइड कर लें कि वो इकट्ठे होंगे, बाहर निकल जाएँगे और पीटीआई की जो लीडरशिप है, उनको लीड करते हुए अगर मार्च करना शुरू कर दे इस्लामाबाद की जानिब अपने मुतालबात के हक़ में, और मुतालबात में जो उनकी जो सर-ए-फ़हरिस्त अब जिस तरह कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि जी केसेस लगवाएँ, एक्सेस को यकीनी बनाना है, लेकिन अब कह रहे हैं बहरहाल कि इमरान खान साहब की रिहाई। सो अगर अवामी ताकत से, अवामी एक पावर शो से आप दिखाना या आप हुकूमत को बावर कराना या उन हलकों को बावर कराना चाहते हैं कि आप नेगोशिएट करना चाहते हैं पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, सो उसके लिए उससे पहले ज़ाहिर है बहुत कुछ ऐसा किया जाएगा इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको लगाम डालने के लिए, और जो कि इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इनको जितने कुछ ये फेस कर चुके हैं, जितने इक़दामात इनके हवाले से किए गए वो सबके सामने है। और आज भी जो खबर सामने आई है और जो हम अपने लास्ट व्लॉग में बात कर रहे थे जी, वजाहत साहब ने जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स उन्होंने जो शेयर की थी, वो ज़िक्र किया था उनका, वो खुद भी उनको कन्फर्मेशन नहीं थी, वेरीफाई नहीं कर सके थे। और वो जिन मिलिट्री सोर्सेज़ पे रिलाय कर रहे थे, एज़ एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी लोग सवाल इस बात पे उठा रहे हैं कि आप मिलिट्री सोर्सेज़ पे रिलाय कर रहे थे एंड अनवेरिफाइड आपको, क्योंकि आपके सोर्सेज़ भी वेरीफाई नहीं कर सके और आप वही चीज़ आगे लोगों तक भी पहुँचा रहे थे। तो उससे एक पैनिक पैनिक तो कोई नहीं मचना था, क्योंकि लोग प्रीटी मच उसको फैक्टर इन कर चुके थे और उसको वैसे ही उन्होंने वो कर दिया था, रद्द कर दिया था कि ये इस किस्म की कोई बात नहीं है, और उल्टा वजाहत साहब के हवाले से बड़ी तनकीद उनको सामना करना पड़ा कि आप इतने एक्सट्रीम पे जाके और इस किस्म की गुफ्तगू जो कर रहे हैं। सो लेकिन दूसरे जो साइड है जो कि जो स्क्रिप्ट तैयार करता है, और हम बार-बार कहते हैं अपने सियासी बैठक में भी हम अक्सर कहते थे कि भाई स्क्रिप्ट के लिए हमसे रुजू कर लें, क्योंकि आपकी जिस किस्म की भोंडी स्क्रिप्ट है, उसके नतीजे में आप बेगुनाह लोगों को उसकी भीड़ चढ़ा रहे हैं। और आज फिर ऐसी कुछ देखा गया कि एक खबर सामने आती है, वो खबर प्रमोट करने वाले ज़ाहिर है मतलब वो खबर जो शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए ये हुआ क्या, वजाहत सईद की जो जाली खबर थी, उसने एक ज़िंदगी छीन ली। अब वो जो कुछ वो दिखाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि जी एक शख्स जो है वो हलाक हुआ है, उसने फायरिंग, वो वजाहत की बात सुन के वो तैश में आ गया, वो उसने फ़ौजी एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी, और उसके पास से क्या बरामद होता है जी, उसके पास से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बरामद होता है, बुलेट्स बरामद होती है, बहुत सारा कुछ जो है वो चीज़ें बरामद होती हैं। डोंट नो कि उस बंदे की क्या शनाख्त है, लेकिन बताया जा रहा है थ्रू दीस अगेन, ये जो सामने आपको नज़र आएँगे ये खबर आगे फैलाते हुए कि जी, और बता रहे हैं कि जी इन्हीं जाली खबरों ने 9 मई भी करवाया था। 9 मई के हवाले से आपको पता है कि फिर जिस तरह का एक 3 साल से और जो एविडेंसेस इमरान खान साहब माँग रहे हैं, वो भी एविडेंसेस उस तरह सामने नहीं आए। लेकिन जाली खबरों ने से ज़हन फ्राई हो रहे हैं, ये बात की जा रही है। अब ये जिस तरह का एक पूरा एंगलिंग करके या एंगल दे के चीज़ें सामने रखना चाह रहे हैं, वो लोग जो है वो उस पे एतराज़ ना करें, कि अब दोनों के इस बंदे की शनाख्त क्या थी उसको जी दिखाया जा रहा है, उसकी ब्लर्ड तो उसकी पिक्चर है, लेकिन जो उसको हलाक किया गया है, लेकिन एक तस्वीर दिखाई गई है कि जिसमें एक शख्स जो है वो पीटीआई की कैप पहना हुआ है, टोपी पहना हुआ है, उसका मफलर पहना हुआ है, झंडा उसने गले में डाला हुआ है, और शेल से वो जो गियर्स होते हैं, जो शेलिंग वगैरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, वो भी गले में डाला हुआ है। सो इस किस्म की जो बात है, वो मॉल रोड रावलपिंडी में ये फायरिंग का वाकया जो है वो पेश आया है। अचानक से ये कैसी चीज़ हो गई कि मतलब और वजाहत की बात, मतलब
ये शख्स जो है वो रात से मतलब ये वेट कर रहा था आधी रात को कि वजाहत जो है वो ये बोले, और फिर वजाहत की बात सुन के वो फिर आगे चला गया। ये बिल्कुल उस तरह की चीज़ मुझे साउंड कर रही है कि जब अरशद शरीफ साहब हों या दीगर हमारे जो कोलीग्स थे, या फ़ौरन से किसी के जज़्बात जो हैं वो मजरूह होते हैं, और फिर उसके बाद वो एफ़आईआर दर्ज करवाने के लिए वो शख्स जो है वो पहुँच जाता है। और फिर मतन एफ़आईआर का, जितनी अरशद साहब पे एफ़आईआर्स दर्ज की गई थी, उनका मतन एक ही था, जज़्बात मजबूर हो जाते थे वो, जबकि अरशद साहब के उस प्रोग्राम में कुछ ऐसी बात नहीं हुई थी कि जिसको जवाब बनाया गया था। और उनके साथ जो कुछ फिर किया गया, अरशद साहब के पीछे जो है वो ऐसे एफआईआर्स कर करके उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए ये सब कुछ किया जाता रहा। और सिर्फ एक वो बताया जाता, हर मतलब मुल्क के पूरे तूलो अर्ज में अरशद साहब के खिलाफ एफआईआर्स हो गई थी। वो एहसन इकबाल साहब है, वो भी गुज़श्ता रोज शोज पे बैठ के कहते कि जी इमरान खान साहब के जो सेहत के बारे में किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए कि उनसे किसी भी किस्म की कोई नरमी रवा रखी जाएगी। एहसन इकबाल साहब मतलब एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी कोई नहीं कर रहा। और ये बता के जो है वो आप परहैप्स लोगों को आप खुद इश्तियाल में लेकर आना चाह रहे हैं, बट लोग भी समझते हैं कि खैर आपकी तरफ से ये बात कहना इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि आप जिस विजन की भी बात करते हैं तो उस विजन पे जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं नज़र आता तो फिर लोग जो है वो संजीदगी से नहीं लेते किसी भी बात को। बहरहाल वो ये भी कह रहे हैं कि इस वक़्त जो भी जमात सड़कों को गरम करने की बात करेगी, मुल्क में इंतशार फैलाने की बात करेगी, वो दुश्मन के एजेंडे की सहूलतकार बनेगी। मतलब क्यों भाई? कौन कह रहा है कि लोग जो हैं वो मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए जो है वो एहतजाज करेंगे? वो अपने मुतालबात के लिए क्यों नहीं एहतजाज कर सकते? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया देख रही है कि जिस सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड पे अमल दरामद होना चाहिए, और जिसके एतराफ़ खुद राना सनाउल्लाह साहब करते हैं कि जी मुकम्मल तौर पर अगर आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद होता तो ये निज़ाम तबाह होने वाली बात जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, ये इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करें, और इन्हीं हरकतों की वजह से आपका मुल्क जो है वो इस नहज पे है कि आप अपने लोगों से दुश्मनियां कर रहे हैं, आप अपने लोगों से भिड़ रहे हैं, आप अपने लोगों से जो है वो सारा स्कोर सेटल कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ एंगेज करें। जबरदस्ती लोगों को आप तैश ना दिलाएं, इश्तियाल ना फैलाने की कोशिश करें। मतलब ये हुक्मरान है, और आप इमेजिन करें मतलब अगर इस किस्म का विजन, इस किस्म की जो है वो हालात हों हमारी गवर्नमेंट के, तो फिर तो मुल्क जो है वो जिस जगह पर खड़ा है वो तो एक्सपेक्टेड था। मैं आज अपने इस वीलॉग में स्पेशली और मैं क्विकली चाहूँगी कि हम उस तरफ आ जाएँ। मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के हवाले से। इमरान खान साहब की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो सूरत हाल है इस वक़्त, उससे मुताल्लिक जो हम देख रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चूँकि उनके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो पिटिशन्स है, पिटिशनर्स कौन है? अलीमा खान साहिबा, जो कि बहन है इमरान खान साहब की, और दूसरी पिटिशनर है मुबशरा खावर मानिका साहिबा, जो कि वो बेटी हैं बुशरा बीबी की, और दोनों ग्रीव्ड पर्सन्स के हवाले से बताया गया। वो जो रिटन सबमिशंस जो है अब कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं, उनको सबमिट कराई जा चुकी हैं, उस रिटन सबमिशंस के हवाले से जो कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये रिटन सबमिशंस जमा कराई गई हैं, उसके हवाले से मैं आज जिक्र करना चाहूँगी। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इनके वकील हैं, और इससे मुतालिक उन्होंने क्या बातें, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने जो तमाम जो नुकात पेश किए हैं, वो मैंने लास्ट वीलॉग में भी ज़िक्र किया था कि इस तरह पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने उड़ा के रखा है जेल सुपरिटेंडेंट के उस मौक़िफ़ को, एडवोकेट जनरल ऑफ इस्लामाबाद उनके मौक़िफ़ को। इस पे ज़रा बात करते हैं रिटन सबमिशंस के हवाले से। अच्छा जी, चूँकि एडवोकेट जनरल साहब की जानिब से कहा गया कि पिटिशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, इमरान खान साहब या बुशरा बीबी, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा गया। नवीद मलिक साहब है इस्लामाबाद के इस वक्त करंट एडवोकेट जनरल, वो कहते हैं कि उनको इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही है, जो हमने पहले भी बात की जेल सुपरिटेंडेंट की वो जो रिपोर्ट थी कि बी क्लास प्रिजनर्स से भी को जो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं जो फैसिलिटीज़, उससे बढ़ के उनको हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। सुपरिटेंडेंट साजिद बेग साहब कहते हैं कॉन्सेप्ट जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, इट रिक्वायर्ड अ प्रिजनर टू रिमेन लॉक्ड इन द सेल कंटीन्यूअसली व्हिच वाज नॉट द केस। अच्छा, वो बता रहे हैं कि जी सेल में वो मुसलसल लॉक नहीं है, उनके पास 7 सेल पर मुश्तमिल जो है वो एक कंपाउंड है, वो तो आपने जब उनको कंपाउंड तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, यही सलमान सफदर साहब अपने रिटन सबमिशंस पे भी उन्होंने बताया कि जब कंपाउंड तक आपने उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो दैट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जब कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है, दैट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मतलब इनके लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? साजिद बेग साहब और ये नवीद मलिक साहब, इनसे ज़रा पूछना चाहिए कभी कि और अदालत को भी ये ज़रूर जानना चाहिए इनसे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती क्या है भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रिक्वायर्ड अ प्रिजनर टू रिमेन लॉक्ड इन अ सेल, ये जो इन्होंने सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं वो जिस तरह से बोल रहे हैं।
अच्छा, इसके साथ-साथ ही आपको बताएँ कि एडवोकेट जनरल साहब कहते हैं कि नाइदर एनी कोर्ट नॉर एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैड ऑर्डर्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर आइदर इमरान खान और बुशरा बीबी। पिटिशनर्स कुड नॉट सीक रिलीफ बियॉन्ड व्हाट वाज़ प्रेड फॉर इन देयर पिटिशन। वो उससे ज़्यादा बढ़ के जो है वो अपने लिए कोई रिलीफ नहीं दे सकते। अच्छा जी, सलमान सफदर साहब की पिटिशन पे आते हैं। सलमान सफदर साहब ने बहुत सारे केसेस का हवाला दिया और केसेस का हवाला दे के उन्होंने उसमें नुसरत भुट्टो साहिबा का भी केस का हवाला दिया गया। उसमें एक और केस था, सज़ा याफ्ता शख्स के बेटे ने अपने वालिद को सज़ा उनकी वालिद साहब की जो सज़ा थी, उसको इस बुनियाद पर चैलेंज किया कि मजिस्ट्रेट के पास सज़ा सुनाने के इख्तियार समाअत जो जुरिस्डिक्शन होती है वो नहीं था। हाई कोर्ट की जानिब से अब कार्रवाई कलअदम करार दिए जाने के बाद सूबाई हुकूमत ने मौजूद सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब ये जिस केस का हवाला वो दे रहे हैं कि मज़कूरा बेटा एग्रीव्ड पर्सन नहीं है, लेकिन मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस एतराज़ को मुस्तरद करते हुए करार दिया कि जब किसी शख्स को, अब ये सुनिएगा, जब किसी शख्स को गैर कानूनी हुक्म के तहत कैद किया गया हो, तो उसका बेटा जो फ़ितरी तौर पर उस नाइंसाफ़ी से मुतासिर होता है, फ़ितरी तौर पर नाइंसाफ़ी से मुतासिर होता है और उसे रोकने में जायज़ कानूनी मफ़ाद रखता है, एक मुतासरा फ़रीक के ज़िम्मे में आता है। मतलब आप अगर नहीं इन पिटिशनर्स को, जो कि ब्लड रिलेटिव्स हैं दोनों प्रिज़नर्स के, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के, अगर ये अलीमा खान साहिबा या इनको एग्रीव्ड पर्सन्स भी नहीं समझते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। माज़ी में प्रेसिडेंट जो है वो मौजूद है। फिर दूसरा केस जो मैं बताई थी नुसरत भुट्टो साहिबा का, तो उसमें उन्होंने आइन के आर्टिकल 184 3 के तहत अपने शौहर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हिरासत को चैलेंज किया था, डिटेंशन को चैलेंज किया था। मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अगरचे वो अपने ज़ाती बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का दावा नहीं कर रही थी, ताहम ज़ेर हिरासत शख्स के साथ अपने ताल्लुक और इस मामले में बराह रास्त मफाद की बिना पर वो बतौर मुतासरा फरीक आइनी दायरा इख्तियार से रुजू करने की मजाज थी। सो अब ज़रा आते हैं इस बात पे कि सलमान सफदर साहब ने इनकी पिटिशन भी, इसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी कि जी करना कोर्ट को जो है वो क्या कोर्ट कर सकता है। उनको एमाइकस क्यूराई जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट में ये भी हवाला दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुकर्रर किया था फ्रेंड ऑफ कोर्ट, और इमरान खान साहब की जो लिविंग कंडीशंस है वो उन्होंने जाके इस साल के आगाज़ में वो भी दरियाफ्त की थी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने उनको बताया था कि उनकी जो आँख की जो विजुअल साइट है वो इम्पेयर्ड है, उनको नज़र नहीं आ रहा था। सो वो भी इंकशाफ उसी वक़्त हुआ था और उसके बाद फिर वो अप्रैल में उनकी लास्ट मुलाकात हुई है। सो उसके बाद से सलमान सफदर साहब की मुलाकात नहीं होती और फैमिली की तो एक्सेस 8-9 माह से वो चोक्ड है, ब्लॉक्ड है। सो और जवाज़ कोई भी नहीं है इस वक़्त एग्ज़ीक्यूटिव के बाद ये करने का। जो रिपोर्ट सबमिट कराई है सलमान सफदर साहब अपने इसमें मौके पर इख्तियार कर रहे हैं। रिपोर्ट जो सबमिट कराई है सुपरिटेंडेंट नडियाला जेल ने, वो इवेसिव है, कोई वाज़ेह जवाब देने से गुरेज़ करती है, मिसलीडिंग है, गुमराहकुन है, डेफिशिएंट है, यानी कि ज़रूरी मालूमात की भी इसमें कमी है, एंड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, यानी कि इस पे इंसार नहीं किया जा सकता। और फिर वो कहते हैं कि रिपोर्ट जो है इसमें ज़रूरत इस बात की थी कि आप तमाम जो रेलेवेंट जेल रिकॉर्ड्स हैं, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स, जो कि कस्टडी, कंडीशन और ट्रीटमेंट के हवाले से, आप वो सब उसमें मेंशन करते हैं। उस सब कुछ भी नहीं मेंशन किया गया, तभी वो कहते हैं ये एवेसिव है, ये मिसलीडिंग है, डेफिशिएंट है, एंड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। फिर वो कहते हैं कि इन क्लियर डिसरिगार्ड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, यानी कि ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से जो डायरेक्शंस भी दी गई थी उसको उसकी खिलाफ वर्जी, उसको डिसरिगार्ड किया गया, एंड hence submitted a misleading, evasive and deficient report unsupported by the requisite record. The 1.5-page report is objectionable brief and cannot be treated as proper or comprehensive report covering all serious concerns raised in the constitutional writ petitions filed by sisters and daughters of two prisoners. फिर वो कहते हैं कि जी रिपोर्ट जो है जो सबमिट कराई गई है, ये कि उसमें बताया गया है कि जी अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है विद इन द रिस्पेक्टिव कंपाउंड। सो वो कहते हैं देयर कन्फाइनमेंट exclusively within the compounds amounts to isolation and constitutes solitary confinement। मतलब आप अनरिस्ट्रिक्टेड कैसे कह सकते हैं जब आपने उनको वाकई में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। और फिर वो रिकमेंडेशन में भी कह रहे हैं कि भाई आप उनके कंपाउंड्स, उनको बाहर जो है वो दूसरे सेल्स वगैरह के अराउंड उनको फ्रीली जो है वो इंटरैक्ट भी करने दें, लोगों से इंटरैक्ट करने दें। वहाँ पर जो प्रिजनर्स हैं, अगर इवन उनका वर्कर्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनमें से पूरी स्क्रूटनी के बाद आप पूरी अपनी जांच पर अपनी अपनी तसल्ली करा लें, उसके बाद आप उनको इंटरैक्ट करने दें। आपने उनको किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। और ट्यूज़डेज़ की भी जो है वो सिर्फ़ बुशरा बीबी को जो इजाज़त है सिर्फ़ ट्यूज़डेज़ को। तो उन्होंने बोला कि सिंगल सिक्योर ज़ोन जो है उसका आप बेशक आप उसको अरेंज करवा दें, ताकि जो डुप्लिकेटेड सिक्योरिटी जो कॉस्ट पड़ रही है वो भी कम हो जाएगी। मशवरा अच्छा दे रहा जा रहा है कि फाइनेंशियल कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी, लेकिन कन्विक्शन
اور جو انکارسریشن ہے یہ ڈپرائیو نہیں کرتا کسی بھی قیدی کو اس کے فنڈامنٹل رائٹ سے. بتایا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر ان کا مسلسل ان کے کافی دفعہ ان سے حال چال پوچھا جاتا ہے, ان کی طبیعت دریافت کی جاتی ہے, اور ایک جو پریزن پرسنل ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, جو کنورس کرتا ہے ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. اب سلمان صدر صاحب بتا رہے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب سے جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی 8 اپریل کو اس سال, تو عمران خان صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ جو گارڈز ہیں وہ تو ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے, یہ تو حال ہے, اور جو کھانا بھی جو بناتا ہے شاید وہ بھی جواب نہیں دیتا ہوگا. سو یہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہے کہ ان کو اتنا اسٹرکٹلی, مطلب گارڈز کو بھی ایسی ان کی ذہن سازی کی ہوئی ہے کہ بھائی آپ نے کمیونیکیٹ ہی نہیں کرنا, although بات چیت کر لیتے تھے. بات جو ہے وہ نارملی جس قسم کی باتیں انسٹنسز کوٹ کیے جاتے ہیں پرزنرز سے کو اس طرح بھی نہیں ٹریٹ کیا جاتا کہ کوئی بالکل دودھ کاٹتے ہوئے آپ, لیٹ الون ہی از اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. اور سوچیں آپ, مطلب اگر ملک کے وزیر اعظم جو کہ ہائیسٹ اتھارٹی ایک وقت میں, اس کے ساتھ اگر عمران خان صاحب جو کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے ملک کا نام روشن کر چکے ہیں, دنیا میں ریکگنائزڈ ہیں, انٹرنیشنل ریکگنیشن رکھتے ہیں, ان کے ساتھ اگر اس طرح کا ہو رہا ہے, اس ملک کے وزرائے اعظم کے ساتھ اس طرح کا ہوتا رہا, تو جو نیچے لوگ ہیں آپ امیجن کریں مطلب ان کی پھر کیا اوقات رہ جاتی ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ ہی سلمان صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے اور جی اس میں رپورٹ کے حوالے سے اور انہوں نے جو کیسز ہے اس کا بھی حوالہ دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا, پھر وہ بتا رہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ کی جو رپورٹ تھی کہ جی ان کو کھانے تیار کرنے کے لیے 3 وقت کا کھانا تیار کرنے کے لیے کوکس جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں, قیدی جو کہ کھانا ان کے لیے بناتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ ڈومیسٹک ہیلپرز جو ہیں وہ they cannot be considered source of meaningful human interaction. Furthermore, there exists a grave apprehension that similar to prison guards, یعنی کہ سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی گارڈ اگر سلام کا جواب نہیں دے رہے تو پھر یہ لوگ بھی جو ہے ان کو بھی نیچرلی انسٹرکشنز ہوں گی کہ آپ کا بالکل ایک کم سے کم ایک محدود جو ہے وہ انٹریکشن ہو عمران خان صاحب سے, اور جو اسی طرح کی جو ایک تاثر جو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی نہیں عمران خان صاحب سالٹری کنفائنمنٹ میں نہیں ہے, تو یہ کوئی ہیومن انٹریکشن اس کے طور پہ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. اچھا, پھر بتایا گیا ہے کہ رپورٹ جو جیل سپرنٹینڈنٹ کی تھی کہ عمران اور بشرا بی بی جو ہیں ان کے پاس نیچرل لائٹ, فریش ایئر, ایکسرسائز کی جو ہے وہ فیسلٹیز موجود ہے, تو وہ کہتے ہیں سلمان صفدر صاحب سچ فیسلٹیز however do not negate their continued, وہ اس جو ان کی کنٹینیوڈ آئسولیشن ہے اس کو نہیں, اس تاثر کو رد کرتے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی نیچرل لائٹ ان کو مل رہی ہے, فریش ایئر مل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا ویگ اور مس لیڈنگ بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ as access to basic physical necessities cannot by itself establish freedom from solitary confinement, مطلب یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں اور آپ اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جی سالٹری کنفائنمنٹ نہیں ہے, ہم نے تو ان کو یہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز, میڈیکل جو آفیسرز کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ پرزنرز کو 2 سے 3 بار جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ سچ alleged visits both prisoners contracted a similar ailment during incarceration. دونوں کو آپ کی ایشو, بینائی کا ایشو آ گیا ہے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جی آپ اتنی فیسلٹیز ان کو دے رہے تھے, لیکن باوجود اس کے عمران خان صاحب جو ہے ان کی طبیعت اور آپ کو بار بار ان کو پمز جو ہے وہ لے کے جانا پڑ رہا ہے. سو اٹ پریٹی مچ سیز اٹ آل. اور پرماننٹ آئی ڈیمیج جس طرح سے یہ ڈیورنگ انکارسریشن یعنی کہ جیل کی اس مدت کے دوران ہوا. پھر سلمان صفدر صاحب اپنے اس جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, یہ جو ریٹن سبمیشن اس میں بتاتے ہیں کہ this raises serious concerns regarding the adequacy of medical supervision and treatment provided to them and indicate that the conditions deteriorated, یعنی کہ پوری نیچے گری ان کی کنڈیشن allegedly due to negligence on the part of superintendent اڈیالہ جیل. سپرنٹینڈنٹ کا قصور ہے, ان کی نیگلیجنس ہے, and the concerned medical officer resulting the permanent visual impairment. پھر کہتے ہیں کہ رپورٹ میں evasive ہے, misleading and fails to comply with the honorable court directions. No medical register, hospital admission record, admission or operation notes, prescriptions, follow-up advice or ophthalmological reports have been produced. The respondents were required to disclose the diagnosis, date and cause of injury, treatment administered and present medical condition of both prisoners to the, یعنی کہ تمام جو ریکارڈ ہے اس کو آپ نے شامل تو کرنا چاہیے تھا نا. یہ رپورٹ مطلب 1.5 پیج کی رپورٹ, آپ کوئی لو لیٹر تو نہیں دے رہے تھے اپنا ہائی کورٹ میں, آپ لا کے پورا مفصل ایک آپ کا بتانا تو تھا کہ سالٹری کنفائنمنٹ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سالٹری کنفائنمنٹ نہیں ہے. So not backed by any evidence, not backed by any record, but jail superintendent wants everybody to believe, wants especially the Honorable High Court to believe Imran Khan Sahab and Bushra Bibi are not in any solitary confinement.
रिकॉर्ड नहीं देना लेकिन। अच्छा जी, कंप्लीट वो कह रहे हैं ओमिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द आई एलिमेंट्स एंड ट्रीटमेंट्स अमाउंट्स टू डिलिबरेट नॉन डिस्क्लोजर। सो डिलिबरेट, ये जानबूझ के आप नॉन डिस्क्लोजर आप नहीं देना चाह रहे, क्योंकि आपको पता है कि उनकी हालत किस तरह की है और आप तासुर देना चाहते हैं कि वो बिल्कुल अच्छे हैं, या बहरहाल इनको इजाज़त नहीं होगी। तो आप उनके सेल में लाके, उनके कंपाउंड में लाके मेडिकल ऑफिसर्स जो है उनको चेक करते हैं, उनको निकाल के आप जेल हॉस्पिटल तक भी नहीं लेके जाते, सो दैट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस एंड डेमोन्स्ट्रेट्स के वो उनको आइसोलेशन में रखा गया है, कहते हैं तन्हाई में ही उनको रखा हुआ है। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं, और रूल काफ़ी सारे रूल्स 92, 265, 538, 233, 680, 468, 795 सबका हवाला दिया गया है। सलमान सफदर साहब ने एक मुफस्सिल रिपोर्ट जो है ये सबमिट कराई है, और उसके साथ साथ ही फिर बताया जा रहा है कि जो रिकमेंडेशंस पे आते हैं जी, उसके बाद उन्होंने नेल्सन मंडेला रूल्स की भी कभी जिक्र किए हैं, और नेल्सन मंडेला रूल्स के भी मुताबिक आपको बताते चलें कि जो solitary confinement है under the UN standard is not limited to literally being locked alone in a cell 24/7. नेल्सन मंडेला रूल्स कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कि एज confinement for 22 hours or more per day without meaningful human contact. Prolonged solitary confinement means more than 15 consecutive days. The Nelson Mandela rules define it as confinement for 22 hours or more per day without meaningful human contact. यानी कि इमरान खान साहब की बिल्कुल फॉल इसी कैटेगरी में करती है कि आपका कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है, आप 22 घंटे तक जो है वो किसी से ना बातचीत हो रही है, ना किसी को देख रहे हैं आप। सो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। प्रोलॉन्ग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है जी? दैट मीन्स मोर देन 15 कंसेक्यूटिव डेज। यहाँ 8-9 माह हो चुके हैं इमरान खान साहब को विदाउट एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट। यूएन स्पेशल रैपोर्टर का फिर जिक्र किया जाता है। अच्छा, उन्होंने भी, आपको याद होगा कि जी उन्होंने एक्सट्रीम, उन्होंने इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट के हवाले से मेंशन किया था कि 15 डेज से जब वो एक्सेस वो कर जाए, आगे एक्सीड कर जाए, तो दैट कैन कॉज सिवियर मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग एंड मे वायलेट द एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन टॉर्चर और क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। रिकमेंडेशंस पे आते हैं जी। रिकमेंडेशंस पे सलमान सफदर साहब जो है वो रिकमेंडेशंस में काफ़ी उन्होंने कहा कि पहले तो ये जो डेफिशिएंट, मिसलीडिंग और इवेसिव रिपोर्ट है सबमिटेड बाय जेल सुपरिटेंडेंट, एक कोर्ट को मशवरा वो दे रहे हैं कि आप अपॉइंट करें एक इंडिपेंडेंट अमेरिकस क्यूराई, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, और अ लोकल कमीशन टू असर्टेन द ट्रू पोजीशन रिगार्डिंग द प्रिजनर्स कन्फाइनमेंट बाय प्राइवेटली मीटिंग द प्रिजनर्स, रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, उनसे मिला जाए, उनको स्टेटमेंट उनकी ली जाए, उनका इंस्पेक्ट किया जाए, सारा रेलेवेंट जेल फैसिलिटीज और रिकॉर्ड्स, एंड सबमिटिंग एन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट टू दिस ऑनरेबल कोर्ट। मतलब डोंट रिलाई ऑन जेल सुपरिटेंडेंट और एडवोकेट जनरल, आप इंडिपेंडेंटली आप किसी अपने फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करें और उनको आप भेजें। और जिस तरह सलमान सफदर साहब को, और हमने आपको पहले ये खबर दी थी, एक्सक्लूसिव खबर मैंने आपको वीलॉग में दी थी कि सलमान सफदर साहब ने जब मुलाकात की तो हमें ज़राए बता रहे थे कि मुलाकात से पहले उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर आपको ना इजाज़त दी जाए तो फिर आप मुझे कॉल करिएगा। तो उन्होंने कहा मैं कॉल करूँ, तो फिर उसके बाद उनको फैसिलिटेट किया, उनको मिलवाया गया है। अदरवाइज़ अपनी हर तरह की कोशिश, जो जोर जो है वो अथॉरिटीज़ लगा रही थी। सो कोर्ट वो कह रहे हैं समन भी कर सकते हैं प्रिजनर्स को बिफोर सेल्फ एज दे रिमेन इन जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में है इमरान खान साहब, बुशरा इमरान, और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आप उनको आप समन भी कर सकते हैं रिगार्डिंग द मैनर एंड कंडीशंस ऑफ द कन्फाइनमेंट, वो किस तरह के हालत में है, आप उनसे बराह रास्त पूछ सकते हैं। लेकिन फिर वो अदालत का ये फिर करना होगा, ये अदालत करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ऑनरेबल कोर्ट जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं सलमान सफदर साहब के they may record the statements of the prisoners regarding the manner and conditions of the confinement, particularly the allegation of solitary confinement through video link. Video links पे कर लें, आप उनको पर्सनली ना बुलाएं, पर्सनली तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बुलाना। आप उनको अलग से जो मूवमेंट करवाई जाएगी, इतना हाई रिस्क बताया जाता है इमरान खान साहब के उस जेल में रहने के हवाले से ही, सो वो कहाँ अफोर्ड करेंगे। और पिम्स में जब जब इनको लेकर आया गया है, क्वाइट रिसेंटली, तो बिल्कुल कानो कान खबर नहीं होने दी गई है। सो अब बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि रिकमेंडेशंस में आप एक इंडिपेंडेंट बोर्ड जो है वो कर दें, कॉन्स्टिट्यूट कर दें, एक उसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हो, रिप्रेजेंटेटिव्स हो नॉमिनेटेड बाय द पिटिशनर्स एट द स्टेट, यानी कि फैमिली से मशावरत करके, और रियासत पाकिस्तान जो है वो उनकी आपसी मशावरत से एक एमिकेबली आप रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो नॉमिनेट करें। आप अडियाला जेल विजिट करने के हवाले से प्राइवेटली उनसे मुलाकात करें, प्रिजनर्स से, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करें, इंस्पेक्ट करें रेलिवेंट फैसिलिटीज एंड रिकॉर्ड्स, और फिर एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट जो है वो
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से मुतालिक उसको सबमिट कराएं। फिर वो कहते हैं कि प्रिजनर्स में बी अकोमोडेटेड इन एलोकेटेड फैमिली रूम्स एज पर द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और नियर बाय सेल्स विद इन द सेम कंपाउंड, particularly as the jail report itself confirms that Imran Khan compound comprises 7 cells. तो वो कह रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट अगर आप ये कर देंगे तो ये उनकी आइसोलेशन को भी मिटिगेट कर देगा, और जो सर्कमस्टांसेस हैं जो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को वो कर रहे हैं, तूल दे रहे हैं, फ़रोग़ दे रहे हैं, वो भी एड्रेस हो जाएंगे। सो एक सिंगल सिक्योर जोन वो रिकमेंड कर रहे हैं कि वो रिड्यूस कर देगा आपके डुप्लीकेटेड जो सिक्योरिटी कॉस्ट है, और अरेंजमेंट जो है वो फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रूडेंट हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं कि जी दोनों प्रिजनर्स जो हैं दे मे बी परमिटेड एंड फैसिलिटेटेड टू मीट डेली, आप ट्यूसडेज को नहीं, उनको डेली एटलीस्ट आप मिलने दें, उनको एक मील जो है वो इकट्ठे खाने की इजाज़त दी जाए, देयर बाय इंश्योरिंग मीनिंगफुल ह्यूमन इंटरैक्शन एंड मिटिगेटिंग द कंटिन्यूड आइसोलेशन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 46(8) प्रिजन्स एक्ट 1894। ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग फैसिलिटीज जो हैं वो भी रिपोर्टेडली इंट्रोड्यूस कराई गई हैं पूरे पंजाब भर की जेलों में। मरियम साहिबा ने खुद इसका जिक्र किया था जेल रिफॉर्म्स कॉन्फ्रेंस में 2 जुलाई को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मुनक़िद की गई थी। जेल अथॉरिटीज़ जो है उनको डायरेक्ट किया जाए कि वो इमरान खान साहब को भी इस तरह की फैसिलिटीज़ से आप ये ऑप्शन दें ना इमरान खान साहब को, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ आपके बाकियों के लिए सिवाय इमरान खान के, आपके ओपोनेंट के। सो एक फॉर्मल अंडरटेकिंग जो है के ज़रिए और प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म के ज़रिए उनको इनेबल करें कि वो जी कम्युनिकेट कर सके अपने बेटों से, कासिम और सलमान से। जेल अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं टू इंश्योर रेगुलर अनहिंडर्ड एंड टाइमली प्रोविजन ऑफ बुक्स उनको नहीं मिलती हैं, तो इस हवाले से आप उनको बुक्स भी वो कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ स्टेटस एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। साबिक वजीर आजम है, ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, आप उसको बुक्स जो है वो उसकी प्रोविजन इंश्योर कर सकते हैं। जेल अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया जा सकता है टू प्रोवाइड इमरान खान साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बुशरा इमरान, फॉर्मर फर्स्ट लेडी, विद एक्सेस टू अ फंक्शनल टेलीविजन, टीवी भी नहीं है। Few other inmates belonging to the prisoners' political party who don't pose a threat to safety and security are presently confined in Adiala jail. Adiala jail में इस वक्त वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स जो पार्टी के लोग हैं, कुछ वहाँ पर इस वक्त कैद हैं, तो जो वो लोग जो कि थ्रेट नहीं पोज करते, यानी कि कोई उनकी तरफ से कोई थ्रेट का कोई खदशा नहीं है, और उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को आप इंश्योर करने के बाद, एक्सटेंसिव सिक्योरिटी वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी के बाद आप और तमाम जो जेल अथॉरिटीज़ की भी सेटिस्फैक्शन, अगर आप मुतमईन हैं और इमरान खान साहब खुद मुतमईन है, तो आप उनको इंटरैक्ट करने दें। इससे एटलीस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाला तासुर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अंडरसाइंड इज़ द हेड ऑफ द लीगल टीम रिप्रेजेंटिंग बोथ प्रिजनर्स इन मोर देन 300 केसेस, यानी कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हिमसेल्फ। डिस्पाइट द वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सच लिटिगेशन, द अंडरसाइंड हैज़ बीन परमिटेड टू मीट, यानी कि इतना जो बड़ी तादाद है केसेस की, उसके बावजूद भी, और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ सच लिटिगेशन, लेकिन बावजूद उसके उनको परमिट किया गया, उनको इजाज़त दी गई कि इमरान खान साहब से 2 बार वो 8 मंथ्स में वो उनकी मुलाकात को यकीनी बनाया गया है, और बोथ ओकेजन्स ओनली पर्सुएंट टू द इंटरवेंशन ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी की मदाखलत के बाद ही ये मुमकिन हो सका है। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया जा रहा है कि एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं। सो बुशरा इमरान के भी हवाले से केसेस बताए गए हैं कि भाई 29 प्री अरेस्ट बेल पिटिशंस हैं बिफोर द एटीसी रावलपिंडी, 13 प्री अरेस्ट बेल पिटिशंस बिफोर द एटीसी इस्लामाबाद, बेल सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस प्रोसीडिंग्स इन द अलकादे केस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पेंडिंग है, तोशाखाना प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तोशाखाना बल्गारी सेट एंड ECP proceedings before the Islamabad High Court or other connected proceedings pending before various courts. Imran Khan Saab foreign funding case pending before the banking court, wherein Challan is presently under scrutiny. 7 post-arrest bail petitions pending before the learned ATC Rawalpindi, appeals in the Saifa and Toshakhana cases pending before the Honorable Supreme Court, Toshakhana Balgari Set and Toshakhana ECP. Proceedings before the Islamabad High Court, suspension of sentence proceedings in the Al-Qadir Trust case pending before the Federal Constitution Court. So ये सारी चीज़ में वो कहते हैं कि in these circumstances denial or restriction of access to legal counsel materially prejudices the prisoner's ability to effectively defend themselves in the aforesaid proceedings. Therefore, this honorable court may issue express directions to the jail authorities to facilitate regular, unhindered and confidential meetings between the undersigned and all other professional lawyers. तो भुगला की मतलब, अब मैं ये इसको कंक्लूड करती हूँ कि मतलब, और ये कंक्लूड हो भी गई है कि आपको मतलब आप एक कैदी को कैसे रोक सकते हैं अपने वकला से मिलने से? मतलब आप उसकी जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, उसके बेसिक राइट्स हैं एक कैदी के,
آپ اس کو ڈینائی کیے جا رہے ہیں پچھلے کتنے ماہ سے، اور اتنے بلیٹنٹلی جس پہ کوئی جواب نہیں ہے. اور ابھی کورٹ کا بھی میرے خیال سے یہ امتحان ہے، عدالت کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بالخصوص، کہ اس کیس میں وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. بیکاز یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان از ان سولٹری کنفائنمنٹ. یو این اسپیشل ریپورٹور، مطلب باہر کے بین الاقوامی ادارے جو ہے، جب وہ یہ پلیٹ فارمز اگر اس بات کو ریز کر رہے ہیں، سو اٹ شوز سیریس کنسرن. مطلب آپ جو ہیں وہ کتنا اور تماشا اس ملک میں لگے گا، بنے گا. صرف ایک شخص کے چکر میں آپ نے پورے نظام کو آپ تباہی کی طرف لے کر آ گئے، تباہ کر دیا. محسن نقوی کی بات جو ہے وہ اس وقت اب ریکارڈ کا حصہ ہے. سو وائی، مطلب آپ صرف ایک شخص کے لیے آپ نے یہ سارا چیز نظام جو ہے وہ دھرم بھرم کیا ہے، اور ابھی بھی آپ اپنی ضد پر ہیں. تو آپ یہ کب تک اس طرح سے چلائیں گے؟ لوگ جو ہے وہ اس وقت بپرے ہوئے ہیں، وہ اس وقت بھرے پڑے ہوئے ہیں، وہ اس وقت بالکل ایجیٹیٹڈ ہیں. سو وائی آر یو پشنگ دا پیپل ٹو دیٹ ایکسٹریم؟ سو لیٹ سی جی کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. کنکلوڈ کرتے ہیں اس ویلاگ کو. رات میں آپ سے مزید بات ہوگی، جو معاملات رہیں گے اڈیالہ جیل کے باہر، کیا صورتحال پھر کلوزنگ تک جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اس ڈے کلوزنگ تک. سو چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.